कः अध्ययनं करिष्यति तावत् उच्चारणं नहीं। मैं आरंभ कर रही हूँ, यदि आप उच्चारण नहीं कर रहे तो। ब्रह्म वा इदम् अग्रे आसीत्, एकमेव तदेकं सत् न व्यवभवत्। कहते हैं ब्रह्म वा इदम् अग्रे आसीत्, सबसे पहले आरंभ में ब्रह्म हुआ और वही एकमात्र था। इदम अग्रे आसीत, इस सृष्टि के पहले था। एकमेव तत्, वो एक ही था। एकम सत् न व्यवभवत्, और जब वो एक था तो वो कुछ करने में सामर्थ्यशील नहीं हुआ। एकम सत्, एक होने के कारण से, न व्यभवत्, कुछ करने का सामर्थ्य नहीं रख सका। तच्छ्रेयः, तच्छ्रेयो रूपम अत्यसृजत, उसने श्रेय रूप का सृजन किया। क्षत्रम यानि एतानि देवत्रा, क्षत्राणि इंद्रः वरुणः सोमः रुद्रः पर्जन्यः यमः मृत्युः ईशानः इति। पूर्व कह आए हैं, उससे आगे बढ़ रहे हैं। क्या कहा कि जो श्रेय कल्याण, श्रेयस्कर कल्याणकर जो रूप था उसका सृजन किया। तो वो रूप क्या था? कल्याण करने वाला क्षत्रम, वो क्षत्र था। रक्षा करने वाला, कल्याण करने वाला जो रूप था वो उसका क्षत्र रूप है। चूंकि इससे पहले प्रिय की बात कर दी, महोदय आवाज कट रही है, आवाज कट रही है महोदय। ओहो, आवाज डिस्टर्ब है। अभी आ रही है? जी जी तो आई है, अब आई। आज थोड़ा सा नेट का डिस्टरबेंस यहाँ है और संभवतः नहीं आएगी तो एक बार आप बोल देंगे, चूंकि फिर मुझे पता नहीं चलता। ठीक है, अभी करें। अभी आवाज है? जी महोदय करें। ये आ रही है, करिए, बोलिए महोदय। क्षत्रम यानि एतानि देवत्रा, क्षत्राणि इंद्रः वरुणः सोमः रुद्रः पर्जन्यः यमः मृत्युः ईशानः इति। ये जो देवताओं के नाम गिनाए गए, यानि एतानि देवत्रा। महोदय स्पष्ट नहीं है आवाज, महोदय स्पष्ट नहीं है आवाज। अच्छा जी, बिल्कुल नहीं आ रही महोदय, आज है डिस्टर्बेंस है आज। हाँ जी, आज थोड़ा सा नेट का यहाँ पर डिस्टरबेंस है।
मुझे रात में ही वो भी लगा। गणेश चतुर्थी मना रहा होगा ना। अच्छा, गणेश चतुर्थी नेट भी मनाने चला गया। वो भी अंगारकी है आज। महाराष्ट्र में बड़ा महत्व है अंगारकी। गणेश चतुर्थी मंगल भौमवासर है ना। जी। अभी आवाज आ रही है? आ रही है, अभी जी आई। महोदय आ रही है। हाँ, वो चली जा रही है ऐसा प्रतीत हो रहा है। हाँ ठीक है, देखते हैं थोड़ा सा। तो जो क्षत्र रूप है, जो पालन करने वाला, रक्षा वाला जो रूप है, उसकी बात कर रहे हैं, है ना। तो पालन वाला रूप कौन सा है? जो क्षत्र रूप होता है। क्षत्रिय का रूप कैसा है? उसका गुण कैसा है? उसकी विशेषता क्या है? तो मनु महाराज हो चाहे गीता हो, सबने बड़े ढंग से उसे स्पष्ट किया। आवाज आ रही है? आ रही है महोदय। अच्छा ठीक है। प्रजानां रक्षणं दानम् इज्याध्ययनम् एव च। प्रजाओं का रक्षण करना, इज्या होम इत्यादि करना, दान करना, देना और लेना, विषयेष्व प्रसक्तिश्च क्षत्रियस्य समासतः, ऐसा ये क्षात्र के गुण है। क्षात्र धर्म इसको कहा गया। तो क्षात्र धर्म जो है उसका काम क्या है? देना और लेना और रक्षण करना। तो ये जो देवता गिनाए गए हैं, है ना, देवता जो गिनाए जा रहे हैं, वो भी उनका काम क्या है? वो देते हैं और लेते भी हैं। जब हम उनको अच्छी आहुति प्रदान करते हैं तो वो उसी प्रकार हमें अन्न, जल, वर्षा, ना, शुद्ध वातावरण वैसा हमें प्रदान भी करते हैं। ठीक है, हाँ हाँ बोलते रहिए तो समझ में आएगा कि आवाज जी आ रही जी है। महोदय जी। अन्यथा ऐसा लगेगा कि आवाज नहीं आ रही। आ रही महोदय। ठीक है, जी तो इस प्रकार जो क्षत्र का कार्य है वो देना, देने वाला काम है, रक्षा करने का काम है। तो ये जितने भी देवता हैं ये क्षत्रण करते हैं, रक्षण का कार्य करते हैं। तो ये देवता कौन कौन से हैं? जो मुख्य देवता हैं जो मनुष्य की रक्षा का कार्य करते हैं, वो मुख्य देवता कहे इंद्र, वरुण, सोम, रुद्र, पर्जन्य, यम, यम मृत्यु और मृत्यु। ईशान। ये मुख्य देवता बताए हैं जो मनुष्य मात्र का रक्षण करते हैं, पालन पोषण करते हैं। कहा तस्मात् क्षत्रात् परम नास्ति, उस क्षत्रिय से परे इस लोक में रक्षा करने वाला दूसरा कोई नहीं है। अच्छा, यहाँ पर जो बात कही है ना कि क्षत्र को रचा, उसका सृजन किया, तो इससे पहले हमें ब्रह्म का दर्शन कर लेना है। अर्थात ब्रह्मणः जो बात इससे पहले कही थी, पृष्ठ संख्या 688, है ना, जिसमें कहा था सैषा ब्रह्मणः अतिसृष्टिः यच्छ्रेयसः देवान् असृजत।
जहां अरणि मंथन की बात कर रहे थे वहीं पर ही ये बात कही थी कि अति सृष्टि परमात्मा ने की और ब्रह्म ने अपने जैसा ही ब्राह्मण का निर्माण किया, है ना। तो जो ऊंची सृष्टि की वो प्रथम जहां पर मुख और अग्नि की बात की थी हमने, ब्राह्मणोस्य मुखम आसीत जो कहा जाता है, उसका चिंतन अप्रत्यक्ष रूप से पहले वाले 688 पृष्ठ पर आ चुका है। अब जो उसका दूसरा चरण है, बाहुराजन्यः कृतः, इस चरण की संगति इस वचन के साथ लगानी है। ना तो इसके साथ जब आप संगति लगाते हैं तो बाहु का काम क्या है? रक्षा करना। तो क्षत्रिय का कार्य क्या है? रक्षा करना। तस्मात् क्षत्रात् परम नास्ति। ठीक है। जी तस्मात् ब्राह्मणः क्षत्रियम् अधस्तात् उपास्ते। इस पृथ्वी में क्षत्रिय ही वो बाहुएं हैं, वो भुजाएं हैं, परमात्मा की वो सृष्टि है, वो रचना है जो समस्त प्राणी मात्र की रक्षा का, पालन पोषण का भार वहन करती है। और कहा इसीलिए क्षत्रिय से परे कोई नहीं है, इसीलिए ब्राह्मण राजसूय यज्ञ में क्षत्रिय से नीचे बैठता है। क्षत्रियम अधः उपास्ते। राजसूये क्षत्रिय एव तद्यशः दधाति। राजसूय यज्ञ में वो अपना सारा जो यश है वो क्षत्रिय में धारण कर देता है, क्षत्रिय को दे देता है। जो उसका यजमान होता है, ब्राह्मण का जो यजमान होता है उसको दे क्षत्रिय, देता है। उसको दे देता है। उसको उसकी महिमा, उसका वर्चस्व स्थापित करने के लिए, उसको महिमा मंडित करने के लिए, उसको विशिष्ट बनाने के लिए वो उसको उसमें यश को धारण करता है। सैषा क्षत्रस्य योनिर यद ब्रह्म। यह क्षत्र का क्या है? योनि है, मुख है। जो ये ब्रह्म का क्या है? मुख। माने जो बाहुएं, एक अर्थ में हमने उसको मैंने व्याख्यायित किया, क्योंकि यहाँ पर आपको लगेगा कि वो कुछ शब्द स्पष्ट नहीं है, परंतु उसको यदि हम जहां मूल जो शास्त्र में जहां पर इसका वर्णन आ रहा है वेद में, उसके साथ यदि आप इसको संबद्ध करके देखेंगे तो वो अर्थ की स्पष्टता आपको होती जाएगी। तो यह जो क्षत्रिय योनि है, ये जो क्षत्रिय जाति है, इसकी उत्पत्ति जो ब्रह्म से होती है। अच्छा, ठीक है। तो आगे कहते हैं, तस्माद् यद्यपि राजा परमतां गच्छति ब्रह्मैव अन्ततः उपनिश्रयति स्वां योनिं यौ एनं हिनस्ति स्वां स योनिं रिच्छति स पापीयान् भवति यथा श्रेयांसं हिंसित्वा। कह रहे हैं कि जो राजा है वो ऊपर बैठता है और ब्राह्मण नीचे बैठ जाता है, परंतु तस्माद् यद्यपि राजा, उससे राजा की श्रेष्ठता बतलाई जाती है, परमताम गच्छति, है ना, उसको उच्च आसन देकर के
ब्राह्मण से उसकी श्रेष्ठता बताई जाती है, उसका दायित्व बोध कराया जाता है कि जो शेष जो जितने भी दायित्ववान हैं, चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे वह वैश्य है, शूद्र है या शूद्रेतर है, वे सभी, शूद्रेतर भी तो जातियां गिनाई है ना वेद में, उससे भी नीचे के दायित्व गिनाए गए हैं ना। ब्रह्मराजन्याभ्याम शूद्राय चार्याय, इसके बाद के गिनाए हैं स्वाय चारणाय, ऐसा करके गिनाया हुआ है। तो यदि उससे वो जो जितने भी हैं सबके पालन पोषण का जो भार है वो परमता श्रेष्ठता दर्शाने के लिए है कि वह दायित्व क्षत्रिय का है, इसलिए उसका उत्तरदायित्व उसको बोध हो जाए, इसलिए ब्राह्मण से ऊंचा आसन दिया जाता है। परंतु अंततः वह ब्राह्मण को यह विश्वास दिलाता है, उपनिश्रयति, उसके समीप बैठता है, अर्थात उसको कि तुम ज्ञान में बढ़े हो, महनीय हो, ऐसा करके वो उपनिश्रयति, उसके समीप में आकर के बैठता है, उससे नीचे बैठता है ना। स्वाम योनि, अपना जो उसका मूल कारण है, जैसे कहते हैं ना गुरु क्या है, सबका निर्माण करने वाला है, चाहे वो साइंटिस्ट क्यों ना हो, चाहे वह कोई बड़ा इंजीनियर क्यों ना हो, तो आप उसके बाद भी महत्व किसको देते हैं, गुरु को देते हैं ना, गुरु को देते हैं जी। क्योंकि उसने उन सब का निर्माण किया। तो जो ब्रह्म में लीन है, जिसने आपके लिए उपासना की, आपके मंगल की कामना की, यजमान के लिए जो प्रार्थना की, वो ब्राह्मण कर रहा है। अतः ब्राह्मण को श्रेष्ठ मान करके, ब्रह्म में विचरण करने वाला जो ब्राह्मण है उसको श्रेष्ठ मान करके उसके लिए क्या करता है, वो उसको उससे नीचे बैठ जाता है और उसको अपना मूल कारण मानता है। स्वाम योनि, अपने बनाने वाला उसको मानता है। य उ एनम हिनस्ति, जो इसको अपमानित करता है, तिरस्कृत करता है, जो इस ब्राह्मण के ब्राह्मणत्व को, उसकी श्रेष्ठता को तिरस्कृत करता है, स्वाम स योनिम मृच्छति, वह अपने मूल कारण को नष्ट करता है। सह पापियान भवति, वो पाप वाला हो जाता है। यथा श्रेयान संहिंसित्वा, जो अपने श्रेयस को, अपने कल्याण को नहीं जानता। इसीलिए आपने देखा पहले राजधर्म जब तक चला, राजा जो होता था उनके यहाँ कुल पुरोहित ऋषि अवश्य हुआ करते थे, जिन्हें कुल गुरु कहा जाता था जी जी। है ना। तो कुल गुरु का काम है पथ प्रदर्शन का, अपने जो पालन करता राजा है उसके महिमा को गाने का, उसका कल्याण करने का, उसका श्रेय कि वो परमात्मा से प्रार्थना करता है, चूंकि वह पवित्र होता है। इससे पहले आया था ना असतो मा सद्गमय वाला प्रकरण, तो वहां पर कहा कि वो यजमान के लिए ये प्रार्थनाएं करे। और फिर आगे जो है वो प्रार्थनाएं जो 6 बजती हैं उसमें कहते हैं कि वो अपने लिए या यजमान के लिए करे। तो वह जो कुल गुरु है, कुल पुरोहित है, उसका कार्य है कि वो अपने यजमान के लिए वो उत्तम सोचे। ठीक है, तो यहाँ पर वह जो उत्तम की कल्पना कर रहा है, उसके लिए उसका विघात नहीं करता।
सन्निपात लक्षण विधिर निमित्तम तद विघातस्य, ऐसा एक व्याकरण में बड़ा सुंदर सा वार्तिक आती है। तो कहते हैं ना, उसका तात्पर्य ये होता है कि भाई जिसके कारण उसका निर्माण हुआ, बना, उस जिसके निमित्त उस वो क्रिया संपन्न हुई, जिसका निर्माण हुआ, वो उसके विघात में कारण नहीं बनता, उसके नाश में कारण नहीं हो बनता। परंतु लोक में आजकल स्थिति क्या देखी जाती है? इससे उल्टी देखी जाती है। उसी ने आपको खड़ा किया और हमने क्या किया? अपनी ही जड़ों को काट दिया। माता पिता ने निर्माण किया, माता पिता ने डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, बड़े बड़े पदों पर बैठाया, और माता पिता को ही घर से बाहर कर दिया। तो ये बात यहाँ पर कही जा रही है कि इस प्रकार योनिम न रिच्छति, वो अपने मूल कारण को नष्ट नहीं करता। मूल को यदि न नष्ट कर दे तो शाखा और पत्र आदि कुछ भी नहीं पनपते। जैसा चाणक्य में कहते हैं, छिन्ने मूले नैव शाखा न पत्रम। तो कहा यदि ऐसा करता है तो सह पापी यान भवति, वह पापी हो जाता है। जो अपने कल्याण करने वाले का सत्कार नहीं करता, आदर नहीं करता, उसे अपना श्रेष्ठ स्थान नहीं प्रदान करता है। तो इतना स्पष्ट है? जी ठीक है। जी महोदय। स नैव व्यभवत् स विषम असृजत। अब वो अकेला था, अब उसको संतुष्टि नहीं हो रही अकेलेपन से, उसको लग नहीं रहा कि सृष्टि में विविधता आ रही है। वो एक से बना करके संतुष्ट नहीं हुआ। पहले ब्राह्मण का निर्माण किया, संतुष्टि नहीं हुई, तो एक दूसरी प्रकार की उसने रचना की, जिसका दायित्व बहुत बड़ा दे दिया उसको कि भाई तुम ये दायित्व संभालो मेरी सृष्टि में। जो विधाता, जिसे विधान निर्माता, संविधान निर्माता जो परमात्मा है, विधाता ने उसको एक बड़ा दायित्व दिया, बड़ा पद दिया कि राजन तुझे समस्त प्राणियों की रक्षा करना है, उनको यथा योग्य उनसे धर्माचरण कराना है, सत्याचरण कराना है। अब भी उसको लगा कि उसकी सृष्टि पूर्ण नहीं हुई, वो अकेला संतुष्ट नहीं हो रहा है। सनैव व्यभवत्, अभी भी वो विभु जो है वो संतुष्ट नहीं हुआ। स्क्रॉल की जी हाँ, देखिए स विषम असृजत, उसने विष को, विट कहते हैं ना, विट विषौ विषह, विट से हम वैश्य शब्द का निर्माण कर लेते हैं। तो विष का निर्माण किया, अर्थात वैश्य का निर्माण किया। यानि एतानि देवजातानि, जो ये देवता गणशः आख्यायन्ते। आप आज गणेश चतुर्थी मना रहे हैं, तो गणशः, गणेशः वो एक ही चीज है। गणानाम एषः गणेशः, गणों का जो स्वामी है परमात्मा, वो गणेश कहलाता है या गणपति कहलाता है। उसी शब्द को यहाँ पर गणशः से कहा जा रहा है। जो गणों को का समूह निर्माता है, बनाने वाला है, वो गणशः होता है। ठीक है, गणशः, गणकः हम कहते हैं ना, बहुगण वतुडति संख्या सूत्र है अष्टाध्यायी का, उससे बनता है गणशः। गणकः, गणशः, गणधा, ऐसा करके। तो गणों का जो समूह है, वही अर्थ गणपति का है। वही अर्थ, गणपति तो गणों का स्वामी हो गया, वही गणों का समूह
जो उस गणों का रक्षक है, बालक है, ठीक है, वो गणेश हो गया। तो यानी एतानी देव जातानी, जो देव उत्पन्न हुए हैं, वो जो गणश है अर्थात जो समूह में है, आख्यायन्ते, वे कहे जाते हैं। अब वो जो सामूहिक देवता है उनकी बात कर रहे हैं। जैसे वसवः, वसवः कभी भी एक अलग देवता नहीं कहा जाएगा। वसु हमेशा ही समुदाय में कहे जाते हैं, आगे इनका नाम लेकर के भी कहेंगे। अभी यहाँ पर केवल बिना नाम के, केवल स्थूल रूप में केवल इनकी चर्चा कर रहे हैं। इसी बृहदारण्यक में आगे इनका नाम लेकर के व्याख्यान है, ठीक है। तो वहां इसको देख लेंगे विस्तार से। तो क्या कहा, वसवः, अष्टौ वसवः, 8 वसु हैं, है ना, पृथ्वी इत्यादि मैंने पहले गिनाए भी थे आपको। तो आगे इनका नाम लेकर के जब यहाँ चर्चा आगे करेंगे तब आप उनको नोट कर लीजिएगा। मैं बता दे रही हूँ, कतमे वसवः इति अग्निश्च पृथ्वी च वायुश्च अंतरिक्षं च आदित्यश्च द्यौश्च चंद्रमाश्च नक्षत्राणि चैते वसवः, ये वसु कहे गए। अग्नि, पृथ्वी, वसु, वायु, अंतरिक्ष, आदित्य, द्यौ, ये बसाने वाले हैं। तो द्यौ भी बसाने वाला है, चंद्रमा भी बसाने वाला है, आदित्य भी बसाने वाला, अंतरिक्ष भी बसाने वाला। तो ये किस किस को बसाते हैं, ये थोड़ा सा शोध योग्य विषय है, शोध का विषय है। यहाँ वास संभव है, अब वो किसका वास संभव है ये विचारण, ठीक है। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है मुझे जी। तो जो वसु हैं, रुद्र हैं, 11 रुद्र, ये हमेशा ही इसी प्रकार जोड़े में ही कहे जाएंगे, समूह में ही कहे जाएंगे। आदित्य, 12 आदित्य कहे जाते हैं, और मरुद्गण 49 मरुद्गण, ये इस प्रकार 82 तत्व, रुद्र, आदित्य, विश्वेदेव, 13 विश्वेदेव। 13 कौन से होते हैं? 12 आदित्य गण हो गए, 11 रुद्र हो गए, 2 अश्विन हो गए, ठीक है। स्पष्ट हो गया? तो ये मिलते हैं, और ये सभी जो देव हैं, 13 विश्व देव यहाँ गिनाए, और वे मरुत कितने हैं? 49 हैं। ये सब मिलाकर के जो तत्व हैं, संभवतः इसकी चर्चा हमने पहले यहाँ उपनिषद में कहीं की थी। कुछ स्मरण आ रहा है क्या ऐसा? अच्छा, मैं इसको बताती हूँ। जी, ऐसा लगता है क्योंकि मैंने तब भीष्म पितामह और वस में की नाम लिया था कि 8 वसुओं में वे भी है ना, तो वो वाला चर्चा कहीं हुई है क्या पुनः कहें, नहीं समझ पाई। आई है वैसे श्री महोदय श्रीमद् भगवत गीता में भी हुई है। हाँ, वही 11 अध्याय में, अध्याय 11 में और छठा श्लोक में हमने वहां पर चर्चा की थी इसकी, भगवत गीता में। बहुत सुंदर, आपने सही स्मरण किया। और उपनिषद में भी आया था। शशि जी कुछ भीष्म पितामह करके बता रहे हैं, मैं वो स्मरण नहीं कर पाई, क्या बता रहे हैं? मैंने कहा जब मैम आपने वसुओं की बात की थी ना, तब मैंने एक प्रश्न किया था ना कि भीष्म पितामह को एक वसु माना जाता है, तब आपने, इसलिए मुझे याद आया कि ये वसुवाह की चर्चा पहले आई है। हाँ, पहले आई है। वो
आई है वो एक बार देखना पड़ेगा। पलटती हूँ मैं भी। 33 कोटि देवता की जो चर्चा आई में थी भी ना, आई है पर ध्यान, उपनिषद में भी आई है महोदय, छांदोग में ध्यान भी नहीं आई है कहाँ पे 33 कोटि के लिए। उपनिषद में है। ही आई 33 विद्या, हाँ जी। उपनिषद में ही आई थी और हमने वहां पर ये, मैंने शायद निकाल करके भी दिखाया था कि बृहदारण्यक में यहाँ पर ये वचन कहा गया है ऐसा करके। ठीक है, मैं उसको पलट करके एक बार देखती हूँ, आप भी देखें कहाँ पर है, उसको निकाल के एक बार देखेंगे तो कई सारी चीजें स्पष्ट होती हैं, है ना। यहाँ पर जैसे विश्वदेव अलग से गिनाई है, जबकि वहां जब हमने चर्चा की थी तो 8 वसु, 11 रुद्र, 2 अश्विन करके और मरुदगण 49, आदित्य गण 12, ऐसा करके हमने चर्चा की थी। तो इसको देख लेंगे। अच्छा, आदित्य जो हैं वो वेद में मधु, माधव इत्यादि नामों से गिने जाते हैं। मास के जो नाम है ना वहां पर मधु, माधव, सह, सहस्य और तप, तपस्य, ऐसा करके जो वेद में 12 नाम आते हैं वहां पर 12 आदित्य इस प्रकार गिने जाते हैं। तो ये चर्चा आगे भी आएगी संभवतः, यहाँ पर इसी बृहदारण्यक में आने वाली है, तो वहां पर फिर से हम देखेंगे और विस्तार से इसको कर लेंगे। अभी केवल आप इसी प्रकार नाम अलग कर लें कि ये नाम है और इन जो वैश्य धर्म के संदर्भ में इन सामूहिक देवताओं का जो परिगणन किया है उसका भाव क्या है, वो हम आगे इसको देखेंगे और जोड़ करके इसको समझने का प्रयास करेंगे कि वैश्वदेव के साथ ये देवता क्यों गिने गए और क्षत्र के साथ ये देवता क्यों गिने गए। क्षत्र के साथ भी गिने गए ना, इंद्र, वरुण, सोम, रुद्र, पर्जन्य, यम, मृत्यु और ईशान। तो इस प्रकार ये दोनों का इन वर्णों के साथ क्या साहचर्य है, ये थोड़ा सा एक नया विषय यहाँ पर उपस्थित हुआ, जो थोड़ा सा लगता है कि इस पे विशद चिंतन किए बिना इसमें स्पष्टता, बिना शोध किए ये विषय स्पष्ट नहीं होगा। एक नया विषय है, उत्सुकता देने वाला है कि इन देवों का क्षत्रिय वर्ण के साथ या वैश्य वर्ण के साथ कैसे संबद्धता होती है। ठीक है, आपके सामने भी कोई चिंतन आए तो आप रख सकते हैं। स नैव व्यभवत्, अभी भी वो संतुष्ट नहीं हुआ, जो सृष्टि निर्माता ब्रह्म था अभी भी उसको अकेलापन लगा। तो स शौद्रम वर्णम असृजत, उसने शौद्र वर्ण को, जो शूद्र वर्ण था ना, उसकी रचना की। पोषणमीयम वै पोषणीयम, इतना बड़ा दायित्व दिया, ब्रह्म ने उसका निर्माण किया, वर्णों का निर्माण न मनु ने किया और न कोई पश्चातवर्ती कोई व्यक्ति था जिसने वर्णों का निर्माण किया हो, ऐसा कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ, क्योंकि वर्ण व्यवस्था की कल्पना साक्षात ब्रह्म से हो रही है यहाँ पर, और साक्षात वेद में उपलब्ध होती है। वेद का मंत्र है ना, ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः, ब्रह्म उरु तदस्य तद्वैश्य, ऊरु तदस्य यद्वैश्यः, तदस्य तद्वैश्य, ऊरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत। पोषण करने का कार्य, पूषण जो देवता कहे जा रहे हैं, पूषा, समस्त पृथ्वी का पालन करने का दायित्व जिनके पास है, वो पोषण देवता शूद्र जाति के साथ संबद्ध होते हैं। अब शूद्र को कोई कह सकता है क्या यह पतित है?
क्या ये क्षुद्र है, क्या कोई कह सकता है? जिसे पोषण करने वाला, पोषणम इयम ऐसा शब्द प्रयोग किया है, तो इयम जब प्रयोग किया गया है तो इयम पद जो है ये देवता के लिए प्रयुक्त हो रहा है। अन्यथा ये इयम पोषणम का विशेषण बनता तो फिर ये इदम पोषणम होता है ना, उसका विशेषण नहीं बन रहा ये। इयम देवता, यह जो पालन करने का काम शूद्र कर रहा है वो पूषा देवता को तृप्त कर रहा है ना। न वै पूषा इयं हि इदं सर्वं पुष्यति यदिदं किंच। यह जो कुछ भी है पूषा पद से जो कहा जा रहा है, क्योंकि क्या कहा, यह पृथ्वी ही इदम सर्वम पुष्यति, पालती है। तो कुछ व्यवधान आ रहा है महोदय, आवाज में कुछ व्यवधान आ रहा है महोदय। अच्छा अभी आ रही है क्या? स्पष्ट आई, अब आई जी। बस आज की कक्षा हो जाए तो संभवतः फिर ये प्रयास किया जाए इसको। अच्छा देख लें, अभी आ रही हो, आप बीच में हाँ बोलते रहेंगे तो मुझे लगेगा आवाज आ रही है, अन्यथा फिर वो बाधा होगी। तो जो ये पोषण करने का कार्य है, समस्त यहाँ जो व्याख्याकार हैं उन्होंने पृथ्वी शब्द लिया ना, परंतु इदम सर्वम पुष्यति, मेरा जो यहाँ पर चिंतन है, जो पीछे 3 वर्ण कह आए हैं उनके साथ ये इदम सर्वम पुष्यति ये शब्द संबद्ध होता है। चाहे मैं इसको मनुस्मृति के साथ देख रही हूँ अथवा गीता के साथ देख रही हूँ, तो मुझे इस हीदम सर्वम ये शब्द जो है इसकी संगति वो 3 वर्णों के साथ लग रही है। क्योंकि जैसे जो मनुस्मृति में कह रहे हैं एकमेव ही शूद्रस्य प्रभु कर्म समादिशत एतेषामेव वर्णानाम, क्या शब्द प्रयोग किया, एतेषामेव वर्णानाम शुश्रूषा मनसूयया, ये पद प्रयोग किया गया। तो ये जो प्रयोग किया गया है इन वर्णों की सेवा, ऐसा जो शब्द प्रयोग किया जा रहा है उसका भाव ही यही है कि इन वर्ण तो हीदम सर्वम पुष्यति, इन सबको पालन करता है ना, इसके साथ संगति बैठ रही है। तो पृथ्वी के साथ न लगा करके इन तीनों जो पीछे कह आए हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, उसका पूषा देवता है वो, उनका पालन करने का कार्य, जैसे पैर जीवन पर्यंत हमारे शरीर का बोझ उठाते हैं, हमारा पालन करते हैं, पैर न हो, आधार न हो तो व्यक्ति असहाय हो जाएगा, न मुख वाणी हाथ पेट उदर इत्यादि अपने कार्य में समर्थशील नहीं हो पाएंगे, पेट भर नहीं सकते यदि पैर चल करके श्रम करके धनोपार्जन न करें, अन्नोपार्जन न करें। तो हाथों का भी सहयोग है, पेट का भी सहयोग है, मुख का भी सहयोग है, सबके सहयोग से ही पैरों का रक्षण होता है, पालन होता है, और पैरों से
इन सभी का पालन होता है। तो पदभ्याम शूद्रः अजायत, पैर तुल्य जिसको स्थान दिया गया, पर ब्रह्म का ये शरीर माना गया, ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में उसको पोषण करने का कार्य, तीनों वर्णों के पालन का कार्य एक शूद्र वर्ण को दिया गया। हाँ, आवश्यकता ये है कि हम उसको अपना समझें, अपना समझकर उसको उतना महत्व दें। आप महाभारत जब पढ़ेंगे तो आप वो प्रकरण भी देखेंगे जहां पर द्रौपदी का प्रकरण आता है। वो कहती है कि मैं अपने भृत्य वर्ग को पहले भोजन कराकर उनको संतुष्ट करके तब मैं भोजन ग्रहण करती हूँ। ये प्रकरण हम महाभारत में पढ़ेंगे। तो जो पालन करने वाला जो वर्ण है उसका ध्यान रखना, उसको तृप्त करना अपर वर्ण का काम है। अब झाड़ू पोछा करना, भोजन बनाना, ये ब्राह्मण का काम नहीं है, क्षत्रिय का भी काम नहीं है, वैश्य का भी काम नहीं है। और आप देखते हैं, मैं आज चिंतन कर रही थी तो मुझे स्मरण ऐसा मन में आया तो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पहले हमारे समाज में आप राजधर्म में देखते हैं तो जब विवाहित होकर के कन्या जाती है तो उसके साथ कुछ किसी को भेजा जाता था। अब तो भाई परंपरा को एकदम वो कर दिया, केवल निभा रहे तो भाई बहन को भेज दे रहे हैं। भाई बहन नहीं जाते जी जी, बल्कि वो दास जो सेवा करने वाले कोई लोग हैं जो आजीवन सेवा देंगे, अपनी समर्पित भाव से देंगे, वो साथ में जाते थे। है ना? जी महोदय जी। तो उसका भाव यही है कि सब अपने अपने दायित्व का निर्वहन करें। ब्राह्मण जब ध्यान साधना में लगा रहेगा, उसको खाने की चिंता यदि करनी पड़े, बनाने की चिंता करनी पड़े, तो वो कैसे अध्ययन कर पाएगा, करा पाएगा, कैसे साधना वंदन उपासना कर पाएगा? समय बर्बाद होगा ना। समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये कार्य एक क्षत्रिय का नहीं है। और शुद्ध भोजन फिर कुछ आ रहा व्यवधान है, सही महोदय। फिर से आ रहा है। बस थोड़ा सा करके अब समाप्त कर रहे हैं। इतना ही कर लेते हैं। व्यवधान आ रहा थोड़ा सा जी। आज इतना ही कर लेते हैं, फिर आगे नहीं करेंगे। आवाज आ रही है अभी? अब तो आ रही है, अभी तो आ रही है, अभी बंद हो गई, डिस्टर्ब आ रहा है। गणपति जी कह रहे हैं आज हमारी पूजा कीजिए आप जी। गणपति जी कह रहे हैं हाँ। ठीक है, तो आप हमारी पूजा करें। तो जो शूद्र है ना, उसका भी बड़ी निष्ठा से उनको भी कार्य अपना वहन करना चाहिए। क्योंकि यदि शुद्धता से भोजन प्राप्त ना हो, पवित्र भाव का भोजन प्राप्त ना हो, तो मन कार्य में नहीं लगेगा। इसलिए जो हमारा जो चतुर्थ वर्ण है, मुझे बहुत बार मेरा मन कहता है कि उनकी भी एक ट्रेनिंग होनी चाहिए। क्योंकि उनके पास ट्रेनिंग का अभाव होने से वो अपनी सेवा निष्ठा के साथ नहीं दे पाते। जैसे 2-3 जगह मैं देखती हूँ, जैसे वो जल बर्बाद कर रहे होते। पानी, बर्तन धोना है तो कितना पानी गिरा दें, ऐसा भाव होता है कि मेरा तो नहीं जा रहा, मैं वेस्ट करूं। जल संचय, जल का रक्षण यदि वो नहीं जानेंगे तो ये मतलब बहुत बार मन में आता है कि उनकी ट्रेनिंग बहुत आवश्यक है। भोजन को इतनी शुद्धता, पवित्र भावों से बनाए। आटा गूंथे तो पवित्र भावों से गूंथे, सब्जी बनाए तो ओम जप करते हुए गूंथे बनाए।
तो संभवतः वो अन्न तीनों वर्णों में बहुत अच्छा उनको लगेगा, उनका कार्य को सहयोग प्रदान करेगा। तो कहीं ना कहीं हमें आवश्यकता है उनको सहयोग देने की, सहारा देने की, और उनको यदि संभव हो सके तो इस तरह की ट्रेनिंग यदि आयोजित हो तो कहीं ना कहीं हम अपने समाज का जो चौथा वर्ण है उनको लेकर के अपने साथ चल सकते हैं और समाज को एक संबल, सशक्त, समर्थ समाज बना सकते हैं।